पूरे देश को टॉप कर दे। इससे बड़ा सफलता क्या होगी? इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ी तो क्या चीज होगी? तो सक्सेस कैसे मिलती है? देखो, एक साधारण बच्चा जो 11वीं क्लास में आता है, भोला सा सीधा सा, है ना, 10वीं क्लास पास करके सीधा सा बच्चा आता है, भोला सा आता है, बहुत सीधा होता है, और कोई ज्यादा बड़े उस समय सपने भी नहीं होते क्योंकि ज्यादा कुछ उसके बारे में जान भी नहीं रहा होता है। और भाई जाना मुझे इस फील्ड में है, और वो फील्ड कहीं से पता किया जाता है उसमें कहाँ अच्छा हो सकता है, कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया पढ़ा सकता है, तो जैसे तैसे एक जानकारी कहीं से मिलती है कि वो ठीक है। वहां पर आना 2 साल तक एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक 5वीं का बच्चा, 6वीं का बच्चा, 7वीं का बच्चा होता है, उस तरह से 2 साल तक एक साधारण स्टूडेंट की तरह एक बहुत ईमानदारी से जो है ना मेहनत करना, और मेहनत करने के बाद जितनी कहते हैं ना खामोशी से मेहनत की, उतना ही फिर सफलता ने शोर मचा दिया। तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हम क्यों किसी और को फॉलो करें? हम क्यों अमेरिका के जो है ना अब्राहम लिंकन को फॉलो करें? क्यों करें? क्यों करें? हम क्यों जो है ना मंडेला जी को फॉलो करें? हो सकता है वो महान होंगे, बट हम तो हमारे जो सीनियर है, जो हमसे आगे है, और वो आप ही की तरह आप ही के हॉस्टल में रह के, कमरा नंबर भी बताएगा अभी कौन सा कमरा नंबर था, है ना, 11th में तो भूल गया होगा, 11th का तो, लेकिन 12th का तो याद ही है। 12th में आपकी तरह आपके हॉस्टल में रह के और पूरे हिंदुस्तान को टॉप कर जाए बेटा, पूरे देश को टॉप कर दे। इससे बड़ा सफलता क्या होगी? इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ी तो क्या चीज होगी? तो मैंने तो क्या ढेर सारी बातें कर ली, और वैसे भी करता रहता हूं। एक्चुअली प्रोग्राम तो पिछले संडे का था, पर पिछले संडे को आपको ध्यान में तबीयत खराब हो गई थी प्लेटलेट्स की वजह से, तो फिर मैंने कहा भाई अगले में कर लेते हैं। और सादगी तो जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे उज्जवल भैया को जानते हैं, वो पढ़ाई तो खैर बहुत आगे के लेवल की है, तपस्या बहुत आगे के लेवल की है, लेकिन व्यवहार जो है बेटा, व्यवहार भी हद प्रग करने वाले हैं। ऐसे कहीं भी किसी बच्चे को आज तक कोई पढ़ाओ इसके साथ, और किसी को लगाओ कि ये भैया ना मेरे को एक बार ऐसे लगे जैसे इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई है ही नहीं, पैदा ही नहीं हो जो ये कहते भाई, किसी को ऐसा व्यवहार भी दिखाया हो मैं इंटेलिजेंट हूं, या मैं तपस्या करता हूं, या मैं मेहनत करता हूं, या मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं, या ये बड़ी बात होती है। कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा उनको हल्का सा नंबर आती, उनके जो है ना एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसको एक एटीट्यूड वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए बदल जाता है एकदम। मतलब जैसे एक विनोद कांबली करके क्रिकेटर आए थे, तो जानता हो तो सचिन तेंदुलकर जैसी थी, सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा सुपर थे वो खेलने में, और उनके बेस्ट ब्रेन थे वो। और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है बेटा, उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों पक्के दोस्त, और दोनों ने 625 रन की साझेदारी की थी एक बार। अब दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में साथ आते हैं, दोनों ही इंटरनेशनल क्रिकेट में साथ आते हैं, लेकिन तेंदुलकर ने जमीन से जुड़ाव नहीं छोड़ा। अगर आज हिंदुस्तान के या दुनिया के क्रिकेटर का अगर कोई बिहेव का कोई क्राइटेरिया बने, या मीटर बने या पैरामीटर बने, तो तेंदुलकर 1 पे आता है, फर्स्ट पे। तेंदुलकर जितना, एक बार मैंने आपको बताया भी था सर तेंदुलकर के बारे में, कि उनके फादर की डेथ हो गई, उसके 3 दिन बाद वो खेलने चले जाते हैं, लोगों ने कहा पैसे के लिए जा रहे हैं, कोई मोटिवेशन में बताया था मैंने एक बार। कितना मतलब इतनी सादगी, कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया है, आप देख लेना कभी उनके इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। अब सेम साथ ही उनके विनोद कांबली भी आते हैं, कभी आप सर्च करना गूगल पे, विनोद कांबली क्रिकेटर हुए हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जितनी स्पीड से आते हैं, वो इनसे भी ज्यादा प्रतिभावान थे। तेंदुलकर से ज्यादा इंटेलिजेंट थे विनोद कांबली, ज्यादा अच्छा खेलते थे विनोद कांबली, लेकिन जैसे ही वो आया ना उनका वो भाई, अब ये बहुत पीक पे आ गए, तो उन्होंने जमीन को छोड़ दिया, फिर वो हवा में उड़ने लगे, मतलब उनके वो यहाँ पे कानों में वो पहनने लगे, अजीब अजीब से हेयर स्टाइल, ऐसे मतलब कहते हैं पागलपन, क्योंकि सफलता हर कोई नहीं पचा पाता है। जब एक गरीब के पास पैसा आ जाता है ना, तो उसके सारे रंग ढंग बदल जाते हैं, क्योंकि वो उसको पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे को रखना कैसे है, पैसे को खर्च कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, इसलिए वो बावड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया, है ना। मतलब एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसे सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा रखने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कोई चीज रखने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान अगर ज्यादा आ जाए तो वो भी घमंड दे देता है। उनके 2 साल साथ रहा हुआ है, 11th और 12th, है ना, तो इनको
आप फॉलो कर सकते हैं। और रही बात, मैं अभी इंटरव्यू में भी कह रहा था कि एक बच्चे का सपना होता है, जब हम लोग पढ़ रहे होते थे ना बीएससी एग्रीकल्चर में, तो हमारा सपना होता है कि आईआरआई में एडमिशन हो जाए, हमारा आईआरआई में एडमिशन हो जाए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कैंपस। और मतलब ये अलग अलग है, देखो 4 डिम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, सारे बच्चे जो एग्रीकल्चर को ध्यान है। अगर किसी को दुनिया की बेहतरीन एग्रीकल्चर पढ़नी है तो आईआरआई, किसी को डेयरी पढ़नी है एनडीआरआई करनाल, किसी को वेटनरी पढ़नी है आईवीआरआई इज्जत नगर बरेली यूपी, किसी को फिशरीज पढ़नी है सीआईएफई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई, किसी को एग्रीकल्चर पढ़नी है इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, द बेस्ट, द सुपर डुपर भी कह सकते हैं आप। किसी को वेटनरी पढ़नी है, पशु चिकित्सा, एनिमल का डॉक्टर बनना है, देन आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी। किसी को डेयरी की पढ़ाई करनी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। और मछली पढ़नी है तो वर्ल्ड के टॉप स्टूडेंट में से आगे मिला, क्योंकि वहां के लोग, वहां का व्यवहार, वहां का माहौल, वहां की पढ़ाई, वहां के पानी में इंटेलिजेंसी, वहां की हवा में इंटेलिजेंसी, वहां के वातावरण में जो इंटेलिजेंसी वो ऑटोमेटिक ही दिखने लग जाती है, बेटा अपने आप आ जाती है। तो आईआरआई एक पचकोडिया से लेके हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट आईआरआई तक का सफर, और वो भी 12th के साथ। किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं बेटा, किसी और को। सामने ना प्योर देसी घी बेटा, 12th के साथ 11th और 12th आपके बीच में से, और ईमानदारी से, कहीं कोई बनावटीपन या कहीं कोई चीटिंग या कहीं कोई बेईमानी या कहीं वो नहीं बेटा, पूरी। और तो सबको पता है जब 11th क्लास में 11th क्लास में 74th रैंक इन स्टेट, 74वीं रैंक जनरल की, 73 स्टूडेंट ही आगे थे। और उसके बाद फिर वो 12वीं क्लास का पूरा साल वापस रिवाइज करने के लिए मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता था क्या करना था। और फिर ये नहीं, मैं कल कह भी रहा था, क्लास वालों करता, मैंने कहा इस क्लास के बच्चों में कोई 10-5 बच्चे रहे होंगे, 5 या 10 बच्चे रहे होंगे पूरे टोटल आईसीआर में, टोटल बच्चे पूरा का पूरा बेंच शिफ्ट हो गया ऐसे कैसे। कल ही कह रहा था आपको 12th इंग्लिश मीडियम, भाई हिंदी मीडियम के नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, तो हो सकता है सिलेक्शन हिंदी मीडियम के ज्यादा हुए हो 12th वालों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से अगर परसेंटेज निकालते ना तो पूरा का पूरा इनका बेंच जो है ना ऐसे कैसे पूरा पूरा शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा ही, और वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में, वो भी 12th के साथ। तो बेटा ये जो सारा कार्यक्रम आयोजन करने का एक ही उद्देश्य है, आप चाहे साइंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, आप चाहे जेई की कर रहे हैं, आप चाहे ZCUT किसी भी क्लास की कर रहे हैं, या आप किसी और एकेडमिक क्लास में 9th में 6th 7th 8th वाली बेटे शायद आज तो आगे ना, वो सारे के सारे। तो आपको ना बेटा जब यही भी क्लास ली, ऊपर भी क्लास ली, सर्दियों में भी ली, गर्मियों में भी ली, है ना, वो दिन भी थे जब यूं बांध के आता था मैं सुबह सुबह ना, ऐसे ऐसे सुबह लास्ट में बांध के जाते, वो सर्दी कानों में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद बांध के आना शुरू हो गया वो क्लास। वो कई बार एकदम तो मैं इमोशनल हो गया, फोटो मिल गई मेरे को, वो क्या फोटो खींचते थे ना कई बार, वो भाई वो करेक्शन के लिए, तो ये करेक्शन में ना फोटो थी मेरी बड़ी यूं बांध के पहन के, स्वेटर जैकेट वगैरह पहन के, है ना, तो उसको देख के मेरे यूं मतलब यूं रोंगटे खड़े हो गए कि कितने मजे पूरे साल कितना आनंद आता है। जब जैसे आपको अभी चल रहा है सेशन, अभी तो आपको भी मेरे को भी यूं लग रहा है भाई सही है, लेकिन जब ये हो जाता है ना पूरा, उसके बाद में बहुत याद आता है, फिर उसके बाद में वो बच्चे, वो क्लास, वो है ना माहौल, वो सारे बहुत याद आते हैं बाद में, बहुत मिस करते हैं उसको, बहुत ज्यादा मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। और बड़ी बात यही है, मैं अभी इंटरव्यू में कह रहा था कि एक तो कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको केवल ये है कि भाई हाँ 4 घंटे क्लास लगी, अमूमन ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, कोचिंग मान लो या स्कूल मान लो, स्पेशली शहरों में तो बहुत ज्यादा ऐसे ही है कि 4 घंटे 3 घंटे क्लास हो गई, बच्चा अपने घर, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई मतलब नहीं उसको। ये तो हो गया एक प्रोफेशनल टीचिंग मान लो, प्रोफेशनल है ना इंसान मान लो इस तरह का। अरे एक ये कि नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है ना। कई बार बात हुई ना भाई, आप 2 तरीके से हम लोगों को ले सकते हो, एक तो हम आप लोगों में ना पेइंग सर्वेंट है, क्योंकि आप हमें पे कर रहे हैं तो हम आपके नौकर है कि हम आपको पढ़ाएंगे, और एक दूसरा है कि नहीं ये मेरे गार्जियन है, मेरे पिता है, मेरे ये जो बाद वाला रिश्ता है ना बेटा, ये मेरे ताई जी है, ताऊ जी है,
दादी है, दादी भी कोई दिक्कत नहीं, दादा है, मजा आता है, बहुत मजा आता है ना। जैसे वो मैडम कल परसों बता रहे थे ना, रिंकी मैडम क्लास के अंदर कह रहे थे, बोला जो उम्र में बच्चियां पढ़ती है तो वो स्टेटस लगाती है राजधानी के सारी बच्चे और बच्चियां। तो मैंने एक दिन लड़कियों से पूछ लिया, भाई तुम क्यों स्टेटस लगाती, तू पहले पढ़ के आई थी अब क्यों? बोला वो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं था, वो हमारा स्कूल नहीं था, हमारा कोचिंग नहीं था, वो तो हमारा घर था। अब ये अलग बात है कि हमने जो है ना वहां से इतने दिन हम रहे, अब यहाँ पर आ गए, और वो हमारे टीचर ही नहीं है। उन बच्चियों ने जवाब दिया, वो मैडम कह रही थी आपके सामने, इन बच्चों के सामने, बोला हमारे टीचर नहीं है, वो हमारे दूसरे पापा है, ही इज माई अनदर फादर, वो हमारे ना दूसरे पिता है। वो अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार से लाड से में रखते हैं। इसलिए हम जो है ना हमारे इंस्टीट्यूट के स्टेटस लगा रहे हैं, राजधानी के नहीं लगाते हैं। हम तो हमारे इंस्टीट्यूट के लगा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो, हमारे इंस्टीट्यूट के लगा रहे हैं हम तो, हमें मतलब नहीं कौन सा है, लेकिन वो हमारा है। तो ये बेटा, हालांकि कुछ बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आता, 1-2% तो ऐसे होते हैं, वो बावड़े होते हैं। जब सब कुछ बेटा आप लोगों के लिए निछावर कर रखा है, सब कुछ है ना, पढ़ाई, आपकी देखभाल, आपका केयर, आपको संभालना, और बावजूद इसके अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो फिर बेटा दोष है ना, देख एक बार चेक तो करना दोष किसका है इसमें, एक बार सोचना बेटा, क्योंकि यही टाइम है जब आपका जीवन डिसाइड होने वाला है, जब आप जीवन में कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, है ना, कहाँ पहुंचने वाले हैं, उसको वो यही टाइम डिसाइड करेगा बेटा। अब ज्यादा अगर ये भैया ना आगे चल के अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने इतना लेवल अपना ले लिया कि अब ज्यादा जरूरत नहीं है इसको। लेकिन ये जो टाइम था ना, इसने इसको सही तरीके से इसको यूज किया, सही तरीके से सीखा, है ना, और आज इस लेवल पे मुझे लग रहा है शायद मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, मैं तो डेली बातें करता रहता हूँ, तो आज तो भैया ऐसे ही सुनते हैं, क्यों थोड़ी बात भैया ऐसे करते हैं ना, क्यों? सब बैठे हैं यहाँ पे, मैं भी यहीं बैठा करता था किसी टाइम पे। अभी अजीब लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ तो किसी को हंसी आ रही होगी, किसी को कैसा लग रहा होगा। सेम मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, हम भी बैठते थे वहाँ पे, सीनियर्स आते थे, कोई कहाँ से आ रहा है, हम भी हंसते थे कि इसको तो बोलने ही नहीं आता, ऐसा कुछ तो नॉर्मल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। गूज बम्स आने चाहिए, जब हमारे टाइम पे कोई आता था ना, उसको देखते थे कि क्या बात है यार, ये भैया यहाँ पढ़ रहे हैं, ये दीदी यहाँ पढ़ रही है, तो ऐसे रोंगटे खड़े होने चाहिए हो जाते थे हमारे भी। ऐसे एक बार कभी मैं भी आऊँ, ऐसे बढ़िया लगे, ताली बजाए सब मेरे लिए, सर मेरे साथ खड़े हो, ये सब, तो उससे भी थोड़े इंस्पिरेशन मिले तुमको। वो तुमको सब टिप्स के लिए, नॉलेज के लिए सर हैं, और सर को बहुत ज़्यादा आता है मेरे से, तो मेरे पे बोलने का मतलब है नहीं। तो मेरे को तो बस तुम ये देखो कि क्या कैसे था, और मतलब मेहनत करो और कंसिस्टेंट रहो, और क्या। आया तब कैसा आ रहा, कैसा आ रही, थोड़ा सा बता दे बच्चों अनुभव कैसे रहे यहाँ पर? स्टार्टिंग में तुम आए होगे, कोई गाँव टाइप के एरिया से होगा, कोई सिटी से आया होगा। मैं जैसे पर्सनली थोड़े अर्बन एरिया से था, तो सबको अजीब लगता है, कोई कहीं से भी होगी, यार ये क्या है, कौन सी जगह है ये, कैसे, और मेन सोशल मीडिया नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो अंसर वैसा लगता है कि खाली खाली सा आदत है ना उस चीज़ की। लेकिन तुम जब ऐसे तुम्हारे 2 साल 1 साल कंप्लीट होगा ना, तुम घर पे जाओगे, तुम देखोगे कि अभी सोशल मीडिया से 2 साल दूर थे, फ़ोन से दूर थे, तो तुमको लगेगा कि कितनी बढ़िया टाइम था, मेरे को लेट दी नींद आ जा रही है, और कोई टेंशन नहीं हो रही, सिर्फ पढ़ाई। और वैसे भी यहाँ पे कोई ख़राब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास 24 आवर्स है। तुम्हारे पे कोई ऐसा तो है नहीं कि मम्मी कह रही है ब्रेड लेके आ जा, पापा कह रहे वो बैंक में चेक डाल के आ जा, ऐसा तो कुछ है नहीं, सब तुम्हारे ही है, पढ़ो। और तो वही तुम्हारे पे फैसिलिटीज़ है, सारी लाइब्रेरी है, बढ़िया क्लास लग रही है, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो कहीं पे आ ही नहीं रही है। मेरे बैच में कई सारे लोग थे जो 10th में जिसकी 60% 65%, उसको मैं देखता था, उसकी रैंक टेस्ट हो रहा है, रैंक आ रही है 45 20 15, और जिसकी 10th में परसेंटेज है 85 87, किसी की 89 तक थी, उसकी रैंक आ रही है 100 पार आ रही है। तो तुम वो भी नहीं सोच सकते कि यार मैं तो पहले से पढ़ाई में सही नहीं था, ऐसा कुछ। तो बस मेहनत करो। और मैं तो ऐसा था कि कोई छोटा मोटा डाउट भी हो ना, कि बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई सुनेगा तो हंस देगा कि भाई ये क्या डाउट है कि तेरा, मैं तो वो भी चाहे सबके सामने ही नहीं, सर अकेले में जाता था कि सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को बता दो। छुट्टी के बाद जाता था, छुट्टी के पहले जाता था, तो कोशिश करता था कि। और मेरे तो एक चीज़ ये थी कि जैसे स्टार्टिंग में रैंक आई थी, तो मेरी तो एक इमेज बना ली थी सबने कि हाँ ये थोड़ा ठीक है पढ़ने में, तो मेरे पास डाउट पूछने आते थे छुट्टी के बाद कुछ मेरे हॉस्टल वाले या कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। मतलब कि मैं कोई चीज़ पढ़ के आया आज क्लास में, और वो 3 जनों को और समझा दी मैंने सेम टू सेम,
तो उसके बाद जो याद रहती थी ना वो, तो उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई एकदम छप जाते थे दिमाग के अंदर। तो वैसे करो कि पूछो तो सर से ही पूछो, और पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मैं किसी को समझा दूँ उसको ऐसा कैसा, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो बाकी तो और कोई बात नहीं। ये भाई पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को समझा दे। ये बार बार बोला गया, समझाया गया बात। मैंने कई बार कहा बेटा कि केवल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज नॉट द रीडिंग। केवल लाइनों को पढ़ना या उनको उच्चारण करना पढ़ाई नहीं, भाषा बदल सकते हैं आप। यू कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ योर टॉपिक, योर सब्जेक्ट, बट चीज वही आनी चाहिए। अरे बैग बदल जाए, जैसे तेरे पास अगर सोने की 2 मोहर है ना बेटा, तो चाहे तू उसको बैग में डाल ले, कट्टे में डाल ले, चाहे पॉलीथीन के बैग में डाल ले, चाहे कपड़े के बैग में डाल ले, चाहे कागज के बैग में डाल ले, वो मोहरें होनी चाहिए उसके अंदर। शायद मेरी बात समझा पा रहा हूं। जो पढ़ाई का जो मूल चीज है बेटा, बेसिक चीज वो आनी चाहिए। केवल लाइनें क्या लिखी हुई है, लाइनों को आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है। एग्जाम में नंबर लाइनों के नहीं आते, उस बात के आते हैं जो आप कहना चाहते हो। उसके लिए आप चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, लैंग्वेज, उसमें कई बार वर्ड चेंज कर लेते हैं, है ना। कभी वर्क बोल देते हैं, कभी परस्यूट बोल देते हैं, कभी डीड बोल देते हैं, कभी ना फंक्शन बोल देते हैं, कभी प्रोफेशन बोल देते हैं, कभी उसको पेशन बोल देते हैं। लेकिन काम, बात तो काम ही है ना, इसका मतलब तो काम ही है। कुल मिला के पढ़ाई बेटा ऐसी करो कि आप किसी को बता दो उसको, जैसे हम टीचर बता रहे वैसे आप किसी को बता दो। और जैसे कहा ना भैया ने कि मेरे पास पूछने आते थे और मैं समझाता था तो मुझे ज्यादा अच्छे से क्लियर होता था, ये तो पक्की बात है। जब कोई टीचर पढ़ता है ना, टीचर, तो बहुत चीजें ऐसी, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, 99% ला रहा हो, लेकिन जो पढ़ाने जाता है ना, तो उसकी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं बेटा, क्योंकि उसको ज्यादा समझ में आता है। उसमें भाई अच्छा ये था क्या, आज तक तो पता नहीं, ऐसे इसको लाइनों को ऐसे याद करके ऐसे ही काम चला रहा था। तो पढ़ाई का जो है ना पैटर्न चेंज करो बेटा, पढ़ने का तरीका बदलो बेटा। केवल लाइनें याद करना या उनको रटना ये पढ़ाई नहीं। मूल बात को आप अपने शब्दों में कह रहे हो, वो पढ़ाई है। चीज वही आनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सोने की मोहरें होनी चाहिए, चाहे वो हो किसी में भी। उसको आप तांबे की मोहरें नहीं कहना, सोने की मोहर को सोने की मोहर ही कहना है। सोने की मोहर जानते हो, मोहरें आते गाँव में, सुना होगा नाम, है ना। सोने की बिस्किट, जैसे मान लो मोहर नहीं जानते तो बिस्किट आते हैं, तो सोने की बिस्किट आनी चाहिए उसमें, और दूसरी कोई कंपनी का बिस्किट नहीं आना चाहिए। बाकी चाहे आप किसी में डाल दो उसको। तो हर हाल में अच्छा करना बेटा, और ये अच्छा तभी हो पाएगा जब आप अच्छा करना चाहेंगे। सारे टीचर अच्छा करना चाह रहे हैं, सारे, है ना, वार्डन सर अच्छा करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल साहब तपस्या मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और बाद में अगर आप नहीं करना चाहते ना तो कुछ नहीं होना है। एक बार मैंने कहा भी था, गाय जब बैठ जाती है बेटा तो बैठ ही जाती है, चाहे आप कितने डंडे मार लो उसके, वो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। और गाय को अगर दौड़ना होता है बेटा, तो चाहे उसके सामने कोई और भी कोई आगे ना बहस में, तो साइड में लात मार के निकल जाएगी। तो चलना आपको बेटा, दौड़ना आपको है। बाकी लोग तो केवल आपको समझा सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, प्रॉब्लम आने पे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, प्रॉब्लम आने के बाद आपको क्लियर कर सकते हैं। बाकी चलना बेटा, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, ये मान के चलना। हल्का सा चेंज, छोटा सा चेंज ना जीवन में बड़ा चेंज ला देता है। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे फर्श ला हुआ है यहाँ पे, इस फर्श में अगर आप यहां से, है ना, आंगन नहीं फ्लोर, अगर यहां से अगर आपने 1 इंच का डाल दिया ना, 1 इंच का, सिर्फ 1 इंच नीचा कर दी हूं, तो वहां पर जाके 5 फुट का डाल लग जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में क्या? इतना सा बदलाव इतना बड़ा जिंदगी बदलाव ला देता है। जीवन आपके द्वारा किया गया इतना सा चेंज आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला देगा। आपने अपने आप को बदला कि आज के बाद में गाली नहीं निकालूंगा, आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा बेटा उसी दिन से। आज के बाद में रूड वे में बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा लाइफ में। आज के बाद में नहीं पढ़ने की आदत को चेंज करनी है, पढ़ने में कन्वर्ट करनी है। बड़ा इतनी सी बात है कि आज से नहीं पढ़ने वाले कार्यक्रम को बंद करना है, टाइमली स्टडी शुरू करनी है, बड़ा चेंज आएगा लाइफ। जब एक पूरा का पूरा क्लास
बहुत जगह अच्छी जगह शिफ्ट हो सकता है, तो आप तो अपनी इंडिविजुअल यूनिट है बेटा, आपके पास क्लास की जिम्मेदारी नहीं है, आपको तो खुद की जिम्मेदारी है, आपको तो अपने आप को शिफ्ट करना है बस। अरे आपको ये तो कहा ही नहीं भाई ये पूरी क्लास है, इस बच्चे को थोड़ी कहा भाई ये पूरी बच्चों की तेरी जिम्मेदारी, तू इनको संभालेगी, तू इनको पढ़ाएगी, तू इनको, वो तो है ही नहीं, आपको तो खुद को ही संभालना अपने आप को। तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से बेहतरीन जिंदगी अगर आपको जीनी है बेटा, बहुत अच्छा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बनना है, किसी और के लिए आदर्श बनना है, कोई आप जैसा बनने के बारे में एक भी इंसान सोचे तो ये मानना जीवन की सार्थकता है। जैसे आप में से अभी पूछ रहा भाई कितने बच्चे पापा की तरह बनना चाहते हो, एक या दो ही बच्चे मिलेंगे जो पापा की तरह बनना चाहते हैं, बाकी ये कहेंगे नहीं वो तो नहीं करना मेरे को, जैसे मेरे पापा जी रहे। तो फिर आप जब ऐसा नहीं करते, फिर आपके जैसा भी कोई नहीं बनना चाहेगा, बात मान के चल रहा है। हर कोई चाहता कि मैं बेहतर बनूं, अच्छा बनूं, और अच्छा ही बनना चाहिए बेटा। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है बेटा, ये तो हो सकता है ये जो आज का दिन है बेटा, तो किसी मिनिमम हो सकता है किसी एक बच्चे की जिंदगी को जो है ना चेंज कर दे, उसके दिमाग में लग जाए कि अगर वो भैया कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, वो अगर वहां जा सकता तो मैं भी जा सकता हूँ। और शायद प्रोग्राम की सार्थकता इसी में है कि कोई ना कोई बच्चा जो है ना अपने आप को बेटा पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे, बदल। तो बच्चे के लिए टीचर्स का नाम, पिता को मम्मी पापा का टैटू परमानेंट होता ही है, परिजनों का भी होता है, लेकिन टीचर्स का नाम भी टैटू की तरह लग जाता है ना। जैसे कोई सक्सेस होता था, जैसे कोई कुछ बात हो गई तो उसके हाथ पे देखते तो हाथ पे लिखा नहीं रहता भाई मंगलाराम की पत्नी दौड़ी, ऐसे लिखा हुआ कईयों गाँव में देखना, गाँव में कईयों के लिखा हुआ, दादी के मम्मी के ताई के हाथ पे लिखा हुआ है मंगलाराम की पत्नी दौली, लिखा हुआ ऐसे। कितने बच्चों ने पढ़ा है ऐसे, ये देखो कितने बच्चों ने पढ़ा है, ऐसे टैटू से लिखवा रखा है। तो वैसे स्टूडेंट के भी लिखा होता है फलाने रामलाल जी का चेला मोहनलाल, ऐसे लिखा हुआ ही रहता है परमानेंटली, क्योंकि और स्पेशली तब तो जब वो अच्छा कर रहा है, वो कोई गलत काम करता तो फिर भी कहते थे भाई नहीं पढ़ाई नहीं हो तो यहाँ पर, वो तो 2-3 दिन आया था, फिर हमने पीसी काट के दे दी थी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी फैमिली को ही और बेटे को भी, और उज्जवल भविष्य की कामना, जीवन में बहुत अच्छा करते रहे, उज्जवल को उज्जवल भविष्य की कामना, है ना। हो सकता मैं शुद्ध भी नहीं बोल पा रहा हूं, शायद उज्जवल ही आता है, क्योंकि 2 जे आते हैं, दोनों छोटे आते हैं, है ना। ये नाम में तो बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा लगाता है बड़ा लगाता है, दोनों छोटे हैं। उज्जवल जो शब्द आता है ना उज्जवल, उसमें 2 जे आते हैं, दोनों ही छोटे आते हैं, बड़ा जे आता ही नहीं, बड़ा जे आता ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब नाम भी जबरदस्त है कि साला कोई पूरा आ ही नहीं जाए कि कभी कल को कोई घमंड हो जाए, इसलिए भगवान ने लगाए आते आते जय, मैं घमंड करेगा किस पे, जय तो पूरा है ही नहीं, क्यों, लेकिन आते आते जय तो है, और आते से जय जयकार, क्यों, आते से जय जयकार। थैंक यू बेटा।